नमस्कार दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत में सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों की हालत पतली हो चुकी है। हजारों खाना खिलाने वाले होटल्स बंद हो चुके हैं। क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मुंबई, क्या बैंगलोर, सबकी एक सी हालत है। घरेलू सिलेंडर लेने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े पाए गए। यहां तक कि आज तक ने रिपोर्ट किया कि अयोध्या में प्रसाद वाली श्री राम रसोई अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई है। हनुमानगढ़ी में लड्डू मेकिंग पर भी संकट है। सिलेंडर संकट के इस काल में आत्मनिर्भर भारत को नाली का इस्तेमाल अब कर लेना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो हमारा देश में गैस और कच्ची तेल की लाला पड़ चुका है, चलिए सुनते हैं हमारा प्रज्ञा मिश्रा जी से। और सबसे पहली बात, इजराइल और अमेरिका, जो इजराइल का जो आतंकवादी सोच रखने वाला, उन ईरान की मासूम बच्चों को मारने वाला को सबक सिखाना चाहिए और ईरान वो सिखा रहा है। तो ये मासूम बच्चों को नहीं मारना चाहिए था इजराइल को। इन लोगों का सोच इतना छोटा है, इतना गंदा है। तो ये हमेशा जैसा फिलिस्तीन का गाजा का छोटा मासूम बच्चा को तड़पा के मारा इन लोगों ने, अब इन लोगों का बारी आ चुका है। और दोस्तों, ईरान इनको सबक सिखा के रहेंगे। चलिए देखते हमारा प्रज्ञा मिश्रा जी, जो गैस का संकट इंडिया में, और हमारा नरेंद्र मोदी जी जो नाली से गैस बनाओ और उसमें खाना बनाओ। चलिए ये भी तकनीक हम लोग देख लेते हैं। और मिस्टर बाबू इंडिया से, चलिए। आदि मानवों ने मानव जाति को आग जलाना सिखाया था। महामानव ने लोगों को नाली की गैस से चाय बनाना सिखाया है। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ समय पहले नाली से चाय बनाने की विधि पर बल दिया था। अब भारत के लोगों को नाली से खाना बनाने वाली तकनीक को ट्रायल में लाना चाहिए। नाली आपको बड़ी आसानी से अपने घर या फिर दुकानों के बाहर बहती मिल जाएगी। आपको घबराना नहीं है, बस नाली में पाइप डालना है और रसोई तक पहुंचाना है। चुटकी में गैस किल्लत खत्म हो जाएगी। लेकिन निठल्ले लोग इतना भी नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि भारत विश्व गुरु बनते बनते रह जा रहा है। ईरान परमाणु बना रहा है, हम नाली से चाय तक नहीं बना पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे इलैबोरेट किया था। संकट के समय जैसे भगवान को याद किया जाता है, वैसे ही महान वैज्ञानिक के इस पेटेंट को फिर सुनिए और अमल में लाइए। उस नाली में स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है, तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले ये जो चीज है ये उल्टा करके चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी टेक्नोलॉजी है। पाइप को बर्तन उल्टा करके उसमें लगाना है। अगर आप फिर भी नहीं कर पाएंगे तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री से बताइए कि वो इस पर एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर देंगे, आप सबको सुविधा होगी। खैर, सीरियस बात यह है कि भारत में रसोई और घरेलू दोनों तरह की गैसों का संकट है। रसोई गैस बुक करने के लिए जब हमारी साथी पत्रकार महिमा ने अपनी गैस एजेंसी पर कॉल लगाई तो क्या हुआ, आपको सुनना चाहिए। हेलो। हाँ भैया, गैस एजेंसी से बोल रहे हैं ना? हाँ बताइए। ये कह रहे थे कि सिलेंडर का क्या चल रहा है भाई? सिलेंडर तो आ ही नहीं रहा है प्लांट से। प्लांट से ही नहीं आ रहा है? मतलब अगर हम अभी बुक करते हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर बुक करते हैं तो 3-4 दिन बाद मिलेगा। 3-4 दिन बाद मिलेगा? अभी 1-2 तारीख लोगों 1-2 तारीख का बुकिंग का गैस नहीं मिला है सभी को। अच्छा, और अगर ऐसे बिना पर्चे वाला करे, बिना बुक किए तो मिलेगा ही मिलेगा ही नहीं? मिलेगा। मतलब ब्लैक में मिल ही नहीं रहा है? वो गैस ही नहीं है तो ब्लैक में सवाल ही नहीं होता। तो फिर भैया बताइए क्या करेंगे अगर खत्म हो गया तो? परेशान हुई कुछ दिन और क्या, परेशानी होते रहे फिर। यहाँ 10 दिन से परेशान है। बुकिंग हुए भी नहीं मिल रहा है, किसी से गैस ही नहीं आ रही है। अब इतना बुकिंग हुआ होली के समय का कि उसी समय का पर्चे भी 3 तारीख का डिलीवर नहीं हुआ सिस्टम से, मतलब गैस ही नहीं मिला। मतलब प्लांट से आपके पास ही नहीं आ रहा है तो आप कहाँ से डिलीवर करेंगे, यही कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक कहाँ पे है। लेना था?
अरे बल्लीपुर में करते हैं ना। हाँ तो अगले को फोन करिएगा, लेकिन जब लोड आएगा तभी अखिलेश में उठाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर आपके घर में गैस खत्म हो गई है तो तुरंत नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद मैंने अपने साथी पत्रकार आकिब को खाने के लिए मशहूर लखनऊ की गलियों में भेजा, जो खाने के लिए मशहूर है। वहां जाकर पता चला कि कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग ही बंद कर दी गई है। आकिब की इस रिपोर्ट को देखिए। 2 दिन से सिलेंडर कमर्शियल लाइन तक बुकिंग ही तक नहीं हो रही है, लाइन भी बंद होगी बुक करने वाली। अभी आपके पास कितने सिलेंडर हैं, कितने एक दिन में आपके सिलेंडर खर्चा हो जाते हैं, और कब आप बुक करते हैं, कितने दिन में आपको आपूर्ति सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती सर थी? अभी तो बुक करा है, आया ही नहीं है हमारे पास, अब खत्म है। खत्म है। अगर खत्म हो जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी आपके होटल की? तो बंद ही करना पड़ेगा, कोयला वैसे ही अलाउड नहीं है, कोयला वैसे ही बैन है, भट्टी है ही कोई नहीं, विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? नहीं, अभी कोई नहीं मिल रहा भैया। हाँ? अभी कोई नहीं मिल रहा। बड़ा सिलेंडर 2-3 दिन पहले ब्लैक से मिलाए थे और वही 2500 का अब नहीं मिल रहा कोई। अब नहीं मिल रहा है। हाँ। कब बुक करा था आपने? अरे वो बुक नहीं करा, ब्लैक से लेके आया 2500 का दे दे। अच्छा, ब्लैक खरीदना पड़ रहा है, मिल नहीं पा रहा है। हाँ, कोई आ ही नहीं रहा कोई। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कोई समस्या नहीं है, आपूर्ति हो रही है। अरे छोटा बड़ा कोई नहीं आ रहा, ये काम ही रुका पड़ा। क्या करे, बड़ा जो ब्लैक से लेके आया था नहीं मिल रहा। सर देखिए, जो मतलब कमर्शियल सिलेंडर है वो मिल नहीं पा रहा है। ये पूरे मतलब कहते हैं इंडिया की हालत हो गई है, ये लखनऊ की हालत नहीं हो गई है। अभी आप और मुंबई की स्थिति देख ही चुके हैं। आप बेंगलोर में मतलब कहते हैं अनिश्चितकालीन के लिए होटल बंद कर दिए गए हैं। आप खुद सोचिए, जो मतलब कहते हैं सिलेंडर देने वाला डिलीवरी बॉय हमेशा चक्कर मतलब क्या कहते हैं काटता था, उसको फोन कर रहे हैं हम लोग, तो उसने फोन मतलब बंद कर दिया गया। ये हाल हर जगह का है लखनऊ में। अब ब्लैक हो रही है क्या? ब्लैक होने की बात नहीं है, ब्लैक में भी नहीं मिल रहे हैं। 3-4 दिन से केवल एक ही सिलेंडर है। अगर मान लीजिए सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो फिर जो मतलब वो कहते हैं कितना खर्चा हो जाता है, एक दिन में कितने सिलेंडर लगते हैं? सर एक दिन में मतलब सर क्या कहते हैं 1-2 सिलेंडर खर्च होते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग मतलब वेंडर को फोन कर रहे हैं, सर मतलब पूर्ति कुछ नहीं हो पा रही है। सरकार को मतलब वो कहते हैं ये होटल संघ की ओर भी ध्यान देना चाहिए। एक से एक मतलब जैसे मान लीजिए लखनऊ में मतलब हर चीज़ फेमस है, तो सिलेंडर ही के माध्यम से तो मतलब बन रहा है। देखिए, तमाम जो दुकानें हैं, ये देखिए अंकुर नॉनवेज पॉइंट ये भी बंद है। तमाम जो दुकानें हैं, जो होटल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है किल्लत का। ओपन एयर रेस्टोरेंट है वो देखिए आप खुला हुआ है, अभी उनसे भी हालांकि बात करेंगे। पहले दस्तरखान की दूसरी ब्रांच जो है उनसे भी बात कर लेते हैं और क्या स्थिति है कमर्शियल गैस सिलेंडर की, जानने की कोशिश करेंगे। भाई, कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेके काफ़ी खबरें आ रही हैं कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्या स्थिति है आपके होटल की? नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे पास जो स्टॉक में थी उससे काम चल रहा है, और बाकी दिक्कत तो बहुत है उसमें। कब बुक करवाया था आपने? ये तो हमारा 2 दिन पहले का आया था, 2 दिन। अभी डिलीवर्ड हुआ कि नहीं? नहीं, आज तो नहीं आया है। नहीं आया। नहीं आया। तमाम लोग बता रहे हैं कि हमने होली के वक्त का भी ऑर्डर करा हुआ है, लेकिन नहीं डिलीवर्ड हो पा रहा है। डिलीवर नहीं हो पा रहा है, शॉपिंग के बारे में उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही। आप मानते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध का असर देखने को मिल रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर? गैस सिलेंडर है, पेट्रोल है, इस पर तो दिख ही रहा है। क्या स्थिति है, अभी कितने सिलेंडर हैं आपके पास मौजूदा समय में और कितने खाली हमारे हैं? पास आज ही का है, बस आज भर का। सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है। हाँ? मिल ही नहीं रहे, एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एक भी सिलेंडर नहीं मिला। होटल की क्या कंडीशन है, कितने सिलेंडर आपके पास इस वक्त हैं, कितने खाली पड़े हुए हैं? खाली तो बहुत है। हाँ। भरे नहीं है। भरे नहीं है। गैस मिल ही नहीं रही है, बोल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कंपनी में गैस नहीं आ रही, तो हम आपको कहाँ से लाएं? दोस्तों, जब कोरोना के समय ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लोग उसकी वजह से मर रहे थे, तब जो बात भारत की सरकार कह रही थी, मतलब वही बात सिलेंडर संकट के समय भी कह रही है। यानी खाना बनाने वाली गैस की कोई कमी नहीं है। इस बीच घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया गया है और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर सिलेंडर संकट नहीं है, अगर एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर सिलेंडर किस खुशी में महंगा किया गया है? सिलेंडर न मिलने की स्थिति में भारत में इंडक्शन बिकने शुरू हो गए हैं। ये आपदा उद्योगपतियों के लिए अवसर लेकर आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में भी सिलेंडर खत्म हो गया है, नया वाला मिल नहीं पा रहा है, तो वीडियो ये वाला 75 लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट में सिलेंडर लिखिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। थाली बजाने से यहाँ पर लाभ नहीं होगा, इसलिए वो मैं आपको करने के लिए नहीं कहूँगी। नमस्कार। देख चुका है हमारा प्रज्ञा मिश्रा जी का ये कार्यक्रम, तो आपको क्या लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। हमारा देश में गैस का जो कमी है,
संकट है वो है, असल में है, या जो अनभक्त कह रहा है नहीं है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझे सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं लाते रहता हूँ आपके लिए। जय हिंद।